चलो और तरह से समझ, फायदा हो गया तुम लोग। लाओ चलो देखो, अब हल्ला बंद करो, गौर से समझो। क्या क्या समझाया था सबसे पहले वाला क्लास में, बताओ। ए बी सी डी ई एफ, कै लेटर समझाया था? 6। आज क्या समझाऊंगा उससे पहले, उसके बाद जी एच आई जे और के। आज कै लेटर समझाऊंगा? 5। इससे पहले कै लेटर समझाया था? 6 लेटर। 5 लेटर समझो। सबसे पहले समझो जी, ये जी दोबारा समझा रहा हूं, जी समझो। एन से पहले जी हमेशा साइलेंट होता है, एन से पहले जी हमेशा साइलेंट होता है। फटाफट जल्दी जल्दी समझो क्योंकि एक मरतबा समझ गए। एन से पहले जी हमेशा, जिसको समझ में नहीं आया पहली मरतबा में, दूसरी मरतबा में तो उसको आसानी हो जाएगी ना, तो समझ लो कि दोबारा समझा रहे हैं। गौर से सुनो, जो उसको समझ में नहीं आया समझ लो आराम से। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिजाइन, क्या लिखा हुआ है? DISIGN, DESIGN, DESIGN, डिजाइन। तो ये एन से पहले जो जी आएगा तो ये जी साइलेंट रहेगा, समझ गए? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एन से पहले जी हमेशा साइलेंट होता है। तो देखो एन से पहले जी है कि नहीं है? जी है। तो अब इस जी को क्या करना है? नहीं पढ़ना है। नीचे आओ, यहाँ पे लिखा हुआ है रिजाइन, RESIGN, RESIGN, रिजाइन। अब इस एन से पहले देखो जी है कि नहीं है? तो अब इस जी को साइलेंट रखना है, पढ़ना नहीं, लिखना है, पढ़ना नहीं है, लिखा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा, इधर नजर रखना, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है साइन, SIGN, साइन कैसा लिखा जाता है? SIGN, GN, साइन ऐसे लिखा जाता है, लेकिन पढ़ा नहीं जाता। ये जी पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि एन से पहले जी है। एन से पहले क्या है? एन से पहले ये जी है, तो ये जी साइलेंट रहेगा, पढ़ा नहीं जाएगा, लिखा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। जब भी लिखोगे SIGN लिखना पड़ेगा, लेकिन पढ़ा ये लिखना पड़ेगा और पढ़ा जाएगा, साइन जी पढ़ा नहीं जाएगा। नीचे देखो कैंपेन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कैंपेन, CAMPAIGN, कैंपेन, लेकिन ये जी को यहाँ पे भी जी पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि एन से पहले जी है, ये भी जी पढ़ा नहीं जाएगा, समझ गए? अब आगे देखो, ये तो जी समझ गए ना। जब भी एन से पहले जी आएगा वो जी साइलेंट रहेगा, एन से पहले जी हमेशा साइलेंट रहेगा, समझ गए? एन से पहले जी हमेशा साइलेंट है, जहाँ पे भी लिखा होगा। अब ये समझ जाओगे ना कि एन पढ़ लोगे ना, अब एन से पहले जी हमेशा, जहाँ पे जी हमेशा छोड़ नहीं देना है। एन से पहले जी होगा तब छोड़ना है उसको, लेकिन जब भी पढ़ोगे देखते पढ़ोगे, अरे यहाँ पे तो एन से पहले जी है, तो अब इसको नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट एन में चले जाना है, ठीक है? जी को खत्म कर देना वहाँ पर। अब दूसरे जी के बाद क्या है? एच। तो अब एच में आओ, यहाँ पे लिखा एच से पहले एच, ओ से पहले एच साइलेंट होता है, ओ से पहले एच साइलेंट होता है। अब कैसे समझो, यहाँ पर ओ से पहले एच साइलेंट होता है, क्या? ओ से पहले एच हमेशा साइलेंट रहता है, क्या रहता है? साइलेंट रहता है। अब देखो यहाँ पे कैसे, अब यहाँ पे लिखा ऑनर, HONOUR, ऑनर, लेकिन लिखा क्या हो गया? हॉनर। क्या लिखा हुआ है? हॉनर। लेकिन ओ से पहले एच जो है वो एच पढ़ा नहीं जाएगा, इसलिए ऑनर पढ़ना होगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? ऑनर। जब भी ओ से पहले एच होगा तो वो एच को नहीं पढ़ना है बाबा। ए बाबू, बातें बंद करो, समझ गए? ओ से पहले हमेशा एच क्या होता है? साइलेंट रहता है, वो पढ़ा नहीं जाएगा, समझ गए? अब यहाँ पे देखो ऑनेस्ट, यानी ईमानदार, ईमानदार को ऑनेस्ट कहा जाता है, ठीक है? तो ऑनेस्ट, लेकिन लिखा हुआ क्या है? हॉनेस्ट लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ा क्या जाएगा? ऑनेस्ट। ये ओ से पहले एच पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखो ओ से पहले एच है, ये एच को नहीं पढ़ोगे, डायरेक्ट ओ से शुरू करोगे, ओ से, ऑनेस्ट, 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 ठीक है? नीचे आओ, ये आवर लिखा हुआ है, देखो ओ से पहले एच है तो एच को नहीं पढ़ना है, यहाँ से शुरू करना है आवर। यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया हूँ, इसको आवर पढ़ना है, समझ गए? अब यहाँ पे लिखा हुआ है इको। अब इको में देखो ECH वो इको लिखा हुआ है। अब तुमको इको पढ़ना है, इक हो नहीं पढ़ना है। क्या? इक हो नहीं पढ़ना है। ओ से पहले एच साइलेंट रहेगा, जब भी ई के बाद ECH के बाद ओ हो, ओ से पहले एच हो तो वो एच पढ़ा नहीं जाता है, समझ गए? ये भी समझ लो, ऑनेस्ट, और ये यार ऑनर, ऑनेस्ट, आवर, इको, ये समझ गए कि ओ से पहले एच, ओ से पहले एच, ओ से पहले
एच। अब वो एच क्या होगा, क्यों, जल्दी बोलो क्यों, किससे पहले, ओ से पहले एच साइलेंट रहेगा। यहाँ पे क्या, एन से पहले जी, यहाँ पे ओ से पहले एच साइलेंट, यहाँ पे एन से पहले जी साइलेंट, यहाँ पे ओ से पहले एच साइलेंट। समझ गए। अब आगे आओ, एच के बाद अब क्या है, आई। तो देखो यहाँ पे लिख दिया हूँ कि आई जे साइलेंट नहीं होता, आई जे साइलेंट नहीं होता। देखो कोने में लिखा हुआ है आई जे साइलेंट नहीं होता। तो यहाँ पे जी भी हो गया, एच भी हो गया, आई भी हो गया और जे भी हो गया। अब आखिर में के बचा हुआ है। तो आई जे जहाँ पे भी लिखा होगा उसको साइलेंट नहीं करना, उसको पढ़ना है, लिखा भी जाएगा और पढ़ा भी जाएगा, उसको साइलेंट नहीं करना है। ठीक है, आई और जे। अब के बारे में आओ, यहाँ पे एन से पहले के साइलेंट होता है, एन से पहले हमेशा के साइलेंट रहा। यहाँ पे तुम क्या समझे, एन से पहले जी साइलेंट होता है, यहाँ पे ओ से पहले एच साइलेंट होता है। अब यहाँ पे एन से पहले के साइलेंट होता है, यहाँ पे एन से पहले जी साइलेंट, यहाँ पे एन से पहले के साइलेंट। अब कैसे, यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कनोक। क्या लिखा हुआ है, कनोक, लेकिन पढ़ा क्या आ जाएगा, नॉक। क्यों, क्योंकि एन से पहले के साइलेंट रहेगा, एन से पहले के साइलेंट रहेगा। इस के को नहीं पढ़ना, डायरेक्ट एन से शुरू करना है। कहां से, एन से शुरू करना है। उसको क्या पढ़ना है, नो। क्या पढ़ना है, नॉक, नॉक, नॉक। अब इसको कनोक नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नॉक। ये के क्या हो गया सर, क्यों, क्योंकि एन से पहले जब भी के आएगा वो के साइलेंट हो जाएगा। यहाँ पे एन से पहले जी होगा तो जी साइलेंट रहेगा, यहाँ पे ओ से पहले एच होगा तो एच साइलेंट रहेगा। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है नीड। क्या लिखा हुआ है, नीड। अब यहाँ पे नीड लिखा हुआ है KNEAD, नीड, लेकिन यहाँ पे ये जो है के पढ़ा नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि एन से पहले के है। तो अब इसको कनीड नहीं पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, नीड पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, नीड पढ़ोगे। क्या पढ़ा नहीं जाएगा यहाँ पर, के। क्यों, एन से पहले के साइलेंट रहेगा। जहां पे भी लिखा हो बीच में के, ए बी सी नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट के बाद एन और एन से पहले के होना चाहिए। सब अगर यहाँ पे ए दे दो तो फिर हुआ नहीं, हुआ एन से पहले ए हो जाएगा। तो इसलिए नहीं, के बाद एन यानी एन से पहले के, चाहे के बाद एन कहो या एन से पहले के कहो, तो के क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। अब तुम इसको कनीड नहीं पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, नीड पढ़ोगे। नीचे आओ, नाइफ लिखा हुआ, क्या कनाइफ, पढ़ा क्या आ जाएगा, नाइफ। ये के क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, क्योंकि एन से पहले के है। तो अब तुमको के को नहीं पढ़ना है, एन से शुरू करना है, NIFE नाइफ पढ़ना है। लेकिन लिखना क्या है, KNIFE नाइफ, पढ़ना क्या है, नाइफ। लिखना है कनाइफ, पढ़ना क्या है, नाइफ। KNIFE कनाइफ, पढ़ना क्या है, नाइफ पढ़ना है। समझ गए, वो भी समझ गए। नीचे देखो, क्यों कि एन से पहले के है इसलिए वो के को नहीं पढ़ना है, एन से शुरू करना है। अब यहाँ पे देखो नो, क्या लिखा हुआ है, नो है, KNOW, कनो लिखा हुआ है, लेकिन कनो पढ़ा नहीं जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, नो, क्योंकि एन से पहले के जो है वो के साइलेंट रहेगा। यहाँ पे अभी पढ़े, एन से पहले के साइलेंट होता है। तो ये अब इसको तुमको कनो नहीं पढ़ना है, नो पढ़ना है। KNOW, नो पढ़ा जाएगा, नो लिखा जाएगा कनो। नो मतलब यानी जानने वाले को कहा जाए, जानना कहा जाए। नो का मतलब जानना होता है। समझ गए। अब यहाँ पे नी लिखा हुआ है, नी, KNEE, कनी लिखा हुआ है, पढ़ा क्या जाएगा, नी। ये एन से पहले के जो है वो के साइलेंट रहेगा। इधर देखो बाबा, इधर देखो, एन से पहले के क्या होगा, साइलेंट रहेगा। ये के पढ़ा नहीं जाएगा, डायरेक्ट एन से शुरू करनी है, NEE, नी। कनी नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना, नी। लिखना क्या है, कनी, पढ़ना क्या है, नी। ये भी समझ गए। नीचे लिखो, नीचे आओ, यहाँ पे लिखा नॉलेज। क्या लिखा हुआ है, नॉलेज। अब यहाँ पे नॉलेज को तुम कनॉलेज पढ़ सकते हो, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि के साइलेंट है, एन से पहले के है। इसको कनॉलेज नहीं पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे, नॉलेज। क्या कोई ना बोलता नहीं तुम्हारे अंदर नॉलेज नहीं है, तुम्हारे अंदर जानकारी नहीं है, सिर्फ खामे बातें बना रहे हो यार, बोलता है ना आदमी। तो इसको नॉलेज कहा जाता है। तो इसको तुम कनॉलेज नहीं पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे अब, नॉलेज। नॉलेज जब भी लिखोगे KNOWLEDGE, नॉलेज, लेकिन पढ़ा क्या आ जाएगा, नॉलेज ही पढ़ा जाएगा, लेकिन लिखा क्या आ जाएगा, कनॉलेज। लेकिन इस के को पढ़ा नहीं जाएगा। समझ गए बाबा, ए समझ गए, क्या है उसको उंगली कर रहे हो, अरे इतना समझाने के बावजूद भी कुत्ते की तरह करते हो। तो लिखा क्या जाएगा, कनॉलेज, लेकिन पढ़ा क्या जाएगा, नॉलेज पढ़ा जाएगा। एन से पहले क्या है, के है, वो क्या हो जाएगा, साइलेंट। अब समझ गए।
अब देखो यहाँ पे शुरू से समझो कि एन से पहले जी साइलेंट रहेगा, ओ से पहले एच साइलेंट रहेगा, एन से पहले के साइलेंट रहेगा, ये समझ गए। उसके बाद ये जो है आई और जे साइलेंट कभी नहीं होता, समझ गए। तो तुमको क्या समझाए, जी एच आई जे और के, ये 5 लेटर तुम लोगों को समझा है। इस 5 लेटर को अपनी कॉपी में बेहतरीन से उतार लेना कि कभी भी परेशानी और दिक्कत ना उठाना पड़े, कभी भी दिक्कत ना हो, समझ गए ना। तो जब भी ये सब पढ़ो तो तुमको परेशानी और दिक्कत ना हो। जब भी लिखने की बारी है, पढ़ने की बारी है, जब ये तो तुम समझ जाओगे शुरू से, तो इंग्लिश पढ़ने में आसानी होगी, लिखने में आसानी होगी, दिक्कत नहीं होगी। जो भी चीज़ मैं समझा रहा हूँ आराम से समझने की कोशिश करो, बातें बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखो दुनिया में पहचान उसी की है जिसके पास तालीम है, जिसके पास इल्म है, जिसके पास नॉलेज, तालीम नहीं है, जिसके पास इल्म नहीं है, उसकी दुनिया में इज्जत नहीं है। चाहे दुनिया में जो भी कर लो, इंसान की जो है ना, इंसान के घर में जो रोशनी होती है वो किससे होती है, तालीम से रोशनी होती है। जिसके घर में तालीम नहीं, ना उसको खाने का तरीका पता है, ना उठने का तरीका पता है, ना चलने का ढंग मालूम है, ना बोलने की तमीज़ होती है, ना माँ बाप की इज्जत करना जानता है, ना बड़ों की इज्जत करना जानता है, कुछ नहीं आता। अगर तालीम नहीं होगी तो बेकार है बाबू, समझ लो। तालीम हासिल करने के लिए चाहे कुछ करना पड़े करो, एक टाइम कम खाओ लेकिन तालीम हासिल किया करो, ठीक है। जो चीज़ मैं समझाया हूँ इसको बढ़िया से उतारो अपनी अपनी कॉपी में और बढ़िया से समझो। जी एच आई जे के, इससे पहले मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये तकरीबन 11 लेटर में समझा दिया हूँ और उधर ज़्यादा बचा नहीं, उसको मैं कल परसों तेरसों में ख़त्म कर दूंगा, लेकिन इसको बढ़िया से उतारने की कोशिश करो, ठीक है। चलो आज की वीडियो तक। अब जिसको घर में पढ़ना है तो आराम से पढ़ना, लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे तो सारी वीडियो तुम्हारे पास पहुंचेगी और आराम से सीखने की कोशिश। बहुत अच्छा से समझ, देखो कितना अच्छा से समझा रहा हूँ, बस इसलिए समझा रहा हूँ कि तुम लोग बिल्कुल बढ़िया से समझ जाओ, कहीं परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। जब भी पढ़ो तो लोगों को लगे कि नहीं इंग्लिश की जानकार है। मदरसे में पढ़ता है तो क्या हो गया, लेकिन इंग्लिश अक्सर व बेशतर मदारिस में इंग्लिश पढ़ाया नहीं जाता, पढ़ाया जाता भी है तो पढ़ता नहीं है बच्चा सही से, ठीक है। तो अच्छे से समझो बाबू, ठीक है। चलो।